नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है NBCC इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 185 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 9.30% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 33,262 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 61.80% है। बुक वैल्यू 12.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.29% एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मंथ के टाइम स्पेन पे देखें तो अगेन मीडियन से बिल्कुल छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 9.99% पे है, काफ़ी नीचे है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई है और ये 31 मार्च का रिजल्ट है। जून का रिजल्ट जो है वो यूजुअली इसका पैटर्न बता रहा है कि थोड़ा कम आता है इसका। एंड अभी जून का रिजल्ट आया नहीं है, उसकी डेट है हमारी 13 अगस्त, तो 13 अगस्त को इसका रिजल्ट आने वाला है। अब देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो तेज़ी देखने को मिली है हमें, ये किस वजह से मिली थी। तो अभी आगे हम इसके चार्ट पे देखिए जो तेज़ी मिली थी, तो एक बार हम चलते हैं BSE पे। BSE पे देखिए प्राइस बैंड इसका 20% का है। एंड एक न्यूज़ आई थी 9th को, एंड 9th को वो जो न्यूज़ आई है वो सुबह ही आ गई थी। जो सुबह न्यूज़ आई है वो 11:15 बजे 10:46 पे आई है। वो न्यूज़ क्या है बेसिकली, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो बेसिकली NVCC, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट NVCC इंडिया लिमिटेड हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड बाय द फॉलोइंग वर्क। तो इनको काम जो मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का है। और कहाँ से मिला है, क्लाइंट कौन है, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो किस चीज़ का काम है, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टाउनशिप स्प्रेड ओवर 406 एकड़, 406 एकड़ की ज़मीन है, उसमें ये टाउनशिप है और उसका नाम है रखेगुड अक्षा बेमिना श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ उस टाउनशिप की डेवलपमेंट के लिए इनको 15,000 करोड़ का ऑर्डर आया और ये लाइव मार्केट में वहाँ पे शो हुआ था। सुबह सुबह ही इन्होंने न्यूज़ दे दी थी। तो वो ये जो तेज़ी आई है, इस तेज़ी का रीज़न रहा है। अब यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम की एक बार बात करते हैं, कितना गया है। तो डिलीवरी वॉल्यूम जो गया 13.98% गया है, विच इज़ वेरी पुअर। बहुत ही कम डिलीवरी परसेंटेज हमारा यहाँ पे गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो जिस तरीके का मूव मिला है, जिस तरीके का वॉल्यूम आया, उसको ध्यान में रख के चले तो हमारा डिलीवरी परसेंटेज कुछ खास नहीं गया है। एंड इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसके रास्ते में आगे बहुत है। इनफैक्ट अभी जो इसने क्लोजिंग दी है, इसकी क्लोजिंग ये रही है, यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस थी जिसको हम इग्नोर करके चले थे अभी तक के लिए, तो वो लगा के चलते हैं। ये भी एक रेजिस्टेंस थी जहाँ पे इसको हिकअप मिला है। ऊपर की रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन ली है एंड क्लोजिंग इसने बिल्कुल रेजिस्टेंस पे दी है, तो अभी हम इसको रेजिस्टेंस ही मान के चलेंगे। नो डाउट वॉल्यूम यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। पहले जो वॉल्यूम था वो 11.82 मिलियन का रहा था, अभी वॉल्यूम जो है वो 97 मिलियन का आया है, तो मतलब 10 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम आया है। तो अब ये भी देखेंगे कि जब ऐसे ऐसे न्यूज़ के दम पे स्टॉक भागता है और मार्केट इतनी अच्छी नहीं होती है, तो कई बार ना वॉल्यूम अगले दिन ड्रॉप भी हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। अब मार्केट में इसकी करेक्शन की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए अभी भी कुछ ऐसी वो नहीं है बात की जिससे पता चले हमें फुल फ्लेज की रिकवरी जोन आ चुका है। तो रिकवरी अभी तक नहीं आई है फुल फ्लेज। नो डाउट यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मूव मिला है, बट रिकवरी की जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी, मुझे लगता है कि तब तक थोड़ा संभल के चलना चाहिए। यहाँ पे अकोमुलेट ज़्यादा नहीं किया गया है, यहाँ पे ट्रेड हुआ है स्टॉक ज़्यादा। तो एक बार वीकली कैंडल चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका एंट्री एंड एग्जिट का देखते हैं। तो वीकली इसकी बात करें तो स्टॉक डेफिनेटली बायर्स के हाथ में है। पहले से ये थोड़ा सा ऊपर चलता हुआ आ रहा है एंड डेफिनेटली बायर्स के हाथ में है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल भी बनी है। RSI की बात करें 66.45 के ऊपर है एंड काफ़ी हेडरूम है RSI के पास ऊपर मूव करने के लिए, अगर यहाँ से रिकवरी भी आती है। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को देख लेते हैं एंड बॉलिंजर बैंड का माउथ यहाँ पे फिर से नैरो होने लगा है, थोड़ा सा डायरेक्शन ऊपर की है और ऊपर से यहाँ पे 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज से ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए चलते हैं एक बार हम अगेन डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे हम लगाते हैं बॉलिंजर बैंड, एक बार देखते हैं ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो बॉलिंजर बैंड का माउथ काफ़ी नैरो है। डायरेक्शन अभी इसकी नीचे की थी क्योंकि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करा था। अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ही है, तो आई रियली होप कि इसके ऊपर ही सस्टेन करे। तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट एंड ये वाला भी सपोर्ट, इसको लेके चले तो मुझे 180.83 का मतलब 180
पॉइंट, जस्ट सेकेंड, 180.57, तो 180.50 का सपोर्ट यहाँ पे लेके चलते हैं हम। मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है जिस तरीके का, क्योंकि डिलीवरी यहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट का, दोनों का सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसके अंदर ये स्टॉक रहे। दूसरी ये बात है, चैनल को बिल्कुल ये टच कर करके जा रहा था स्टॉक, एंड अब ये चैनल के अंदर एंटर कर चुका है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। RSI की बात करें तो RSI यहाँ पे 56.31 पे है, एंड RSI के पास एक बार अगर वॉल्यूम अच्छा रहा है और रिकवरी आती है तब तो हो सकता है स्टॉक ऊपर भी निकल जाए, और अगर रिकवरी नहीं आती है और चॉपीनेस रहती है मार्केट में तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहीं पे इसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखे, विच इज़ 190 के नीचे। तो 190 के नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है ये भी इसकी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे 186.50 की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है इस एरिया में। ये बना है सपोर्ट 5 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक, तो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रांगली इसको फेस करनी पड़ेगी, एंड वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है अपनी। तो अभी के लिए वॉल्यूम के ऊपर खास ध्यान रखें, एंड फ्रेश एंट्री की अगर बात करें, ट्रेडिंग व्यू का तो यहाँ पे बाई का है। लॉन्गर रन के लिए मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लॉन्गर रन के लिए बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लॉन्गर रन के लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, एंड वैसे भी काफ़ी अच्छी काम कर रही है कंपनी। बट अगर शॉर्टर रन के लिए बनाना है तो मुझे लगता है अभी हम दुविधा से बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी हम करेक्शन जोन में कन्फर्मेशन के साथ नहीं आए हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के चलें, एंड यहाँ पे थोड़ा सा अपने तरीके से अपना स्टॉप लॉस एंड उस तरीके से लेके चले। शॉर्टर रन में जो बनाते हैं लोग एंट्री, जैसे स्विंग ट्रेडर हैं, 1-2 वीक्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी लाइक अभी यहाँ पे गिरी हुई थी मार्केट की और एकदम से थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, वो वाले लोग थोड़ा सा ध्यान से चलें, क्योंकि यू नेवर नो, कई बार ऐसा भी होता है मार्केट में, जैसा फ्राइडे को भी देखने को मिला है कि पहले सब कुछ ठीक था, फ्राइडे को नहीं सॉरी थर्सडे को देखने को मिला है कि वेडनेसडे को हमें रिवर्सल मिला था, एंड थर्सडे को मार्केट ठीक थी और उसके बाद एकदम से नीचे गिरी थी। तो वो सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दे के चले, क्योंकि यू नेवर नो मार्केट कब कहाँ क्या करेगी, वो तो भगवान जाने और मार्केट जाने। तो अभी के लिए उस चीज़ में थोड़ी सावधानी लेके चले। ये जो टारगेट हम मंथ एंड के लेके चले थे, एंड अभी भी इन टारगेट को हम मंथ एंड के लिए लेके चलेंगे, एंड उम्मीद है कि मंथ एंड तक यहाँ तक ये ट्रेड करता हुआ हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये चैनल जो है इसकी रेजिस्टेंस तो ऑफ कोर्स इसको आएगी ही आएगी। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, यस, तो इसकी रेजिस्टेंस तो आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे 215 या फिर 225 इन दोनों के बीच के टारगेट लेके चलेंगे, या तो 215 या 225 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ हो सकता है मंथ एंड तक। एंड उसको अचीव करने के लिए हमें 22 एंड 16 से लेके 22% के बीच की मूव की ज़रूरत है। तो ये हमारे टारगेट है, एंड अभी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग ये टारगेट नहीं है, क्योंकि हमारा अभी वैसे हमारे 3 वीक्स पड़े हुए हैं, बट फिर भी थोड़ा सा मार्केट जिस तरीके से बिहेव करिए उस चीज़ को हम थोड़ा सा सावधानी से लेके चलेंगे, और उसके बाद जब मार्केट में एक बार परमानेंट रिवर्सल आ जाएगा और हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो उसके बाद हम एक परमानेंट टारगेट लेके चलेंगे कि क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी। ठीक है, तो अभी के लिए यही मेरी एनालिसिस है, एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।